तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं सियासत हो रही है और जैसा कि हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले बताया था कि भौगोलिक तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड एक बेहद ही संवेदनशील इलाके में है, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं के चलते विकट स्थितियां खड़ी हो जाती हैं और ऐसे में डेवलपमेंट का काम वहां पे सतत जारी रहता है। लेकिन इन सब के बीच में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है और लगातार ये सिलसिला चलते आ रहा है। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ हैं। सोनू, जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड की जो संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में उत्तराखंड आता है, केंद्र से भी इसी के कारण उन्हें अनुदान भी मिलता है और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जब विकास की बात होती है तो पीडब्ल्यूडी विभाग ऐसा इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना होती है डेवलपमेंट के कार्य को लेकर। इस अभी फिलहाल जो बयानबाजी चल रही है उनके मुख्य कारण क्या है? और देखिए अभिषेक, आपने इस बात का जिक्र किया कि उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है उसी के अनुरूप सरकार कोई भी रही हो वो लगातार विकास करने के प्रयास करती है। चूंकि लगातार सरकार प्रयास कर रही है और ऐसे में जो विकास की योजनाएं हैं, जो दीर्घकालिक प्रोजेक्ट हैं विकास से जुड़े हुए, उनको लेकर के अब उत्तराखंड में सियासत भी हो रही है। 9 नवंबर 2000 में जब राज्य गठित हुआ था, उस वक्त अंतरिम सरकार जब बनी थी, तब से लेकर जब पहली निर्वाचित सरकार उत्तराखंड में अस्तित्व में आई, तब से लेकर अभी तक 5 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और इसमें उत्तराखंड के जनता ने 2 बार कांग्रेस को अपना जनादेश दिया और तीसरी बार बीजेपी को दिया। तो ऐसे में राज्य गठन से लेके अभी तक जो तमाम विकास के कार्य हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में तमाम नए विकास के आयाम स्थापित किए हैं। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन विकास के कार्य हुए हैं तब से लेके आज तक। और ऐसे में अब ये बयानबाजी हो रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में कि जब उनकी सरकार सत्ता में, जब उनकी पार्टी सत्ता में रही है, तब उन्होंने विकास के ज्यादा कार्य किए हैं। इसी तरह की बयानबाजी सत्ता पक्ष की तरफ से भी हो रही है कि उनकी मौजूदा सरकार लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी इस बात को लेकर के हो रही है कि दोनों ही हम इसको इस रूप में देख सकते हैं अभिषेक, कि कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर के माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। ये बात सही है कि दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्रदेश के जनमानस ने अपना जनादेश दिया, पहले कांग्रेस को, फिर बीजेपी को, फिर कांग्रेस को और फिर बीजेपी को और फिर बीजेपी को। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगली बार जब उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव जो कि प्रस्तावित हैं, इन चुनावों के दौरान आखिर उत्तराखंड का जनमानस किसको अपना जनादेश देगा, ये भी देखना होगा। और वास्तव में ही अगर समय के हिसाब से आप देखेंगे तो जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, इसका कार्यकाल ज्यादा समय का रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ने कई और ज्यादा विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अभिषेक। बता रहे थे कि विकास कार्यों को लेकर लगातार जहाँ कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष के एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा भी चलती है और नोकझोंक भी होती रहती है। विकास के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो है बहस छिड़ी हुई है और कई सारे विकास कार्य जो है चल रहे हैं।